हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए यहाँ पे लगभग हम आप लोगों के लिए 45 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, यहाँ से निश्चित रूप से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा जीवन की जो कंटिन्यूटी है यानी निरंतरता जो होती है वो बनी रहती है। तो देखिए जीवन की जो कंटिन्यूटी होती है वो किसके कारण बनी रहती है? जनन के कारण। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, जो जीवन की कंटिन्यूटी है वो क्या होती है? बनी रहती है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है। तो देखिए जो अलैंगिक जनन है यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, यानी यूनिपेरेंटल होता है, एक ही जनक इसमें भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी है? देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? कुत्ते की। तो कुत्ते की जीवन अवधि तो कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 से क्या होती है? 15 से 25 वर्ष के बीच होती है, और ओवरऑल 15 वर्ष होती है। वहीं तोते की यदि बात की जाए तो तोते की कितनी होती है? 120 से 140 वर्ष के मध्य होती है। और हाथी की लगभग कितनी होती है? 60 से 75 वर्ष के बीच में होती है। वहीं यदि बात करें कछुए की, तो कछुए की जीवन अवधि कितनी होती है? 200 वर्ष होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जीवन अवधि किसकी है? यहाँ पे कछुए की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए आफ्टर निषेचन जो अंडाशय होता है यानी ओवरी होता है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए निषेचन के बाद ओवरी जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? फल में विकसित हो जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सजीव प्रजक है? आपको यहां पे बताना है कि ऐसा कौन सा समूह है जो सजीव प्रजक है। देखिए सजीव प्रजक हमने आपको क्या बताया था कि जो जीव क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सजीव प्रजक जीव कहलाते हैं। तो देखिए हमने आपको एग्जाम्पल करा था कि जितने भी स्तनी यानी कि मैमल्स होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं, यानी ये बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे जो अपने जनकों से समान होते हैं प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए पौधे जो अपने जनकों से समान होते हैं प्राप्त किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया? बीजों द्वारा। सेकंड ऑप्शन क्या है? कर्तन द्वारा। थर्ड ऑप्शन क्या है? स्तंभ कर्तन द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? दोनों, ए तथा बी। तो देखिए जो जनकों के समान यदि हम बात करें पौधों को, तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? बीजों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं हम, और कर्तन यानी कि कटिंग करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तोते का जीवन चक्र होता है। देखिए पैरेट यानी तोते का जीवन चक्र कितना होता है? तो तोते का जीवन चक्र जो है 140 ईयर होता है। ठीक है, 140 ईयर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 140 ईयर। अगला क्वेश्चन है, दाब लगाना विधि से किस पौधे में वर्धी प्रजनन किया जा सकता है? तो देखिए दाब लगा करके हम किस पौधे में वर्धी प्रजनन करा सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है क्या? गुलाब। सेकंड ऑप्शन क्या है? चमेली। थर्ड ऑप्शन क्या है? आम। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे चमेली में हम क्या कर सकते हैं? चमेली की जो शाखाएं होती है, टहनी होती है, लंबी होती है, जो कि अर्धवायवीय होती है, जिसको कि जमीन पे दबा करके इसमें दाब लगाते हैं और एक नए पौधे को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जंतु में लंबवत विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? आपको बताना है कि लंबवत विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिया गया? पहला ऑप्शन क्या है? यूग्लिना। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्लाज्मोडियम। थर्ड ऑप्शन क्या है? पैरामीशियम। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? प्लेनेरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना। तो देखिए यूग्लिना में क्या होता है? लंबवत विभाजन होता है, यानी अनुलंब द्विखंडन होता है इसमें। और अनुलंब द्विखंडन यानी विभाजन के कारण क्या होता है? इसमें अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या दिया गया क्वेश्चन? देखिए गैम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमीबा में, स्पंज में, फीताकृमि में तथा स्तनधारियों में। तो देखिए गैम्यूल के निर्माण द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है? केवल और केवल स्पंजों में होता है। ठीक है, यानी जितने भी पोरीफेरा के प्राणी होते हैं, संघ पोरीफेरा के, जिनको कि स्पंज के अंतर्गत रखते हैं, तो स्पंज के जितने भी स्पंज के अंतर्गत आते हैं जीव, ये कैसे होते हैं? लैंगिक जनन जो है गैम्यूल के निर्माण द्वारा करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलीय निषेचन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे बताना है कि जल के द्वारा, जल में निषेचन
पाया जाता है, किसमें जो है जल में निषेचन पाया जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है गुड़हल, सेकंड क्या है बेलिस्नेरिया, थर्ड ऑप्शन क्या है गुलाब और फोर्थ ऑप्शन क्या है अंजीर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बेलिस्नेरिया। बेलिस्नेरिया में कैसा होता है जल परागण होता है, यानी जल में निषेचन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होते हैं। देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें विकसित होते हैं, तो बीजांड जो है बीज में विकसित होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, पुदीना में कायिक प्रजनन होता है, ठीक है। पुदीना कायिक प्रजनन करता है, किसके माध्यम से करना है आपको ये बताना है। तो देखिए जो पुदीना होता है ये किसके माध्यम से कायिक प्रजनन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अंतर्भूस्थारी, ठीक है। किसके माध्यम से करता है, अंतर्भूस्थारी के माध्यम से करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि दूसरे वृक्षों के वृंत पर रोपित होने वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है। तो दूसरे वृक्ष के वृंत पर जो भाग रोपित होता है क्या कहलाता है, वो कलम कहलाता है। तो जिसके ऊपर वो रोपित होता है उसको स्कंद कहते हैं, और जो भाग रोपित होता है वो क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य निषेचन होता है। देखिए बाह्य निषेचन यानी जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो किसमें होता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है पक्षियों में, सेकंड ऑप्शन क्या है सरीसृपों में, थर्ड ऑप्शन क्या है स्तनियों में, तथा फोर्थ ऑप्शन क्या है उभयचरों में। तो देखिए जो बाह्य निषेचन होता है यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये उभयचरों की अधिकतर जातियों में होता है, ठीक है। जैसे मेढक वगैरह इनमें क्या होता है बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जंतु यहाँ पे सजीव प्रजक नहीं है, यानी कौन सा ऐसा जंतु है जो कि विविपेरस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है हाथी, दूसरा ऑप्शन क्या प्लेटिपस, थर्ड ऑप्शन क्या व्हेल मछली और फोर्थ ऑप्शन क्या है चमगादड़ यानी बैट। तो देखिए जो प्लेटिपस होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिपस क्या होता है, वास्तव में ये एक स्तनी होता है, लेकिन ये क्या देता है अंडे को जन्म देता है, इसलिए ये सजीव प्रजक यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा सभी जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे व्हेल मछली भी हो ये भी स्तनधारी होती है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। देखिए जलकुंभी यानी कि जिसको हम एकॉर्निया बोलते हैं, तो एकॉर्निया या जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, किसके माध्यम से होता है आपको ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है पत्र प्रकलिका के द्वारा, सेकंड ऑप्शन क्या है भूस्तारिका द्वारा, थर्ड ऑप्शन क्या है स्कंध द्वारा और फोर्थ ऑप्शन क्या है कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भूस्तारिका के द्वारा, ठीक है। जलकुंभी में भूस्तारिका द्वारा क्या होता है अलैंगिक जनन होता है या कायिक प्रवर्धन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला ऑप्शन दिया गया कोनिडियम में होता है, सेकंड ऑप्शन क्या है मियोसाइट की कोशिकाएं जो होती है उसमें, थर्ड ऑप्शन क्या है जेम्यूल में और फोर्थ ऑप्शन क्या है गुरु बीजाणु में। तो देखिए जो मियोसाइट्स की कोशिकाएं होती है इनमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं एवं टेरिडोफाइट्स उनमें युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। तो युग्मक स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो देखिए ब्रायोफाइट्स जो कि पादप जगत का उभयचर कहलाता है, इसके अलावा जो भी टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें जल की आवश्यकता होती है, किसके लिए गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए या ट्रांसफर के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजों में जीवम्यूल का निर्माण किसमें सहायक है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पंजों में जो म्यूल का निर्माण जो होता है ये किसमें सहायक है, तो ये अलैंगिक जनन में सहायक है। अलैंगिक जनन में चूंकि स्पंजों में जेम्यूल के निर्माण द्वारा क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप यहाँ से वन लाइन फैक्ट है, देखिए पहला यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुगुणन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए जो बहुगुणन की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है जनन कहलाती है या रिप्रोडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए काल प्रभावन या जिसको हम एजिंग या जीर्णता भी बोलते हैं, तो देखिए काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है जीरांटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है जीरांटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन जीवों में मुकुलन पाया जाता है, ऐसे जीवों के नाम बताएं जिनमें मुकुलन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रा तथा यीस्ट ये ऐसे पादप हैं जिनमें क्या पाया जाता है मुकुलन की क्रिया पाई जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है, यानी फ्रॉग में किस प्रकार का निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी ऐसे जीव का नाम लिखना है जो अमर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अमीबा। तो देखिए ऐसे जीव क्या हैं जो एक कोष की जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं अमर कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अमीबा भी हो सकता है, इसके अलावा यदि और पूछे आपसे तो पैरामीशियम वगैरह जो एक कोष की जीव होती हैं ये भी क्या कहलाते हैं अमर कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पौधे की जीवन अवधि जंतुओं की अपेक्षा होती है। देखिए पौधे की जो जीवन अवधि होती है वो जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अधिक होती है।
तो पौधों की जीवन अवधि जो है जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे आप सिकोया का देख लीजिए, इसकी जीवन अवधि जो है सिकोया प्लांट की 3000 वर्ष होती है, वहीं पीपल के प्लांट की 2000 वर्ष होती है, और इतनी किसी भी जंतु या एनिमल्स की नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पादपों की जीवन अवधि या लाइफ स्पैन होती है वो एनिमल्स की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित जीव किस विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है अक्सर कि जो अगुणित यानी हेप्लॉइड जीव होते हैं वो केवल और केवल माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन हो जाएगा, यानी माइटोसिस डिवीजन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोष की जीव अमर कहलाते हैं, क्यों? एक कोष की जीव अमर होते हैं, इसका रीजन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या, द्विविखंडन के कारण। यानी एक कोष की जो जीव होते हैं ये बाइनरी फिजन करते हैं, द्विविखंडन करते हैं, अर्थात तो उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जनक जीव भी पूरी तरह विभाजित होकर के एक इकाई की तरह कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए बिना निषेचन के यदि फल विकसित हो जाए अंडाशय से तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। क्या कहलाती है यह प्रक्रिया, अनिषेक फलन, या इसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशाभिका युक्त बीजाणुओं को क्या कहते हैं। तो देखिए जो कशाभिका युक्त यानी कि सीलिया युक्त जो बीजाणु या स्पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं। जू स्पोर्स को हम हिंदी में चल बीजाणु कहते हैं। तो ऐसे बीजाणु जो कि चल सकते हैं अर्थात जिनमें कशाभिका पाई जाती है तो वो क्या होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, यानी चल बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगजेलिस में कायिक प्रजनन किस रचना के द्वारा होता है। देखिए आगजेलिस में बताना यहाँ पे कि किसके द्वारा जो है, किस रचना के द्वारा यहाँ पे प्रजनन होता है या कायिक प्रजनन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्र प्रकलिका के द्वारा। ठीक है, पत्र प्रकलिका के द्वारा क्या होता है, आगजेलिस में कायिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जू स्पोर्स द्वारा प्रजनन करने वाले शैवाल का नाम लिखिए। देखिए जू स्पोर्स यानी चल बीजाणु के द्वारा किसमें प्रजनन होता है। तो हमने आपको जब जू स्पोर्स में क्या कराया था, बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन कराया है, उसमें क्लेमाइडोमोनास जो होता है, क्लेमाइडोमोनास के द्वारा क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक प्रकार का शैवाल होता है। तो जू स्पोर्स द्वारा प्रजनन करने वाले शैवाल का नाम लिखना है यहाँ पे। तो एक ऐसा शैवाल, ठीक है, जो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का एक कोष की एल्गी होता है जो कि जू स्पोर्स द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैम्यूल द्वारा वर्धी प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है। देखिए आपको बताना है कि गैम्यूल के द्वारा वर्धी प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा जीव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोंजिला। ठीक है, स्पोंजिला में क्या होता है, स्पोंजिला में गैम्यूल का निर्माण होता है, फिर उसमें से एक नया जीव बनता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अजूबे की पत्ती होती है जिसको कि हम ब्रायोफिलम बोलते हैं, अजूबे की पत्तियों में कौन सी कलिकाओं के द्वारा वर्धी प्रजनन पाया जाता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। तो अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा क्या होता है, इनमें अजूबा की पत्ती में इनमें कलिकाएं उत्पन्न होती है और एक नया अजूबा का निर्माण होता है, यानी एक अजूबे के नए प्लांट का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए। ठीक है, तो बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है, बीज आवरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं। आपको बताने हैं कि एक पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो एक जो हमारा पोलन ट्यूब होता है उसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, जो कि जनन में आगे जाकर के निषेचन में भाग लेते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। यानी ऐसा भ्रूण जो विकसित हो रहा होता है उसको पोषण कौन प्रदान करता है। तो उसको भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है। तो देखिए जो पोलन ग्रैंड्स होते हैं तो उनका पोलन सैक से या एंथर से हम कह सकते हैं, एंथर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है या पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे जंतु का नाम लिखना है जिसमें अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। देखिए ऐसा ही एक जंतु का नाम बताना है जिसमें कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम के अलावा देखिए युगलीना में भी अनुप्रस्थ द्विविभाजन पाया जाता है, यानी अनुप्रस्थ द्विविखंडन पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। देखिए हमने आपको जब क्लोन पढ़ाया था तो क्या बताया था आपको कि यदि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप कोई संतान उत्पन्न हो रही है और वो आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से क्या है, समान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है। देखिए परागकण या पोलन ग्रैंड जो होता है उसकी बाह्य भित्ति क्या कहलाती है, तो उसकी बाह्य भित्ति एक्साइन या बाह्य चोल कहलाती है। हमने जब आपको परागकण या पोलन ग्रैंड की संरचना पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत्त बीजियों में भ्रूण पोष होता है। देखिए जो अनावृत्त बीजी होते हैं यानी जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें जो भ्रूण पोष होता है यानी एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, आगुणित होता है यानी हेप्लॉइड होता है।
तो एक सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल युग्मक होता है जो कि अगुणित होता है, प्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारियल का पानी किसका उदाहरण है। देखिए आपको बताना जो नारियल का पानी होता है, तो चूंकि एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो किसके अंदर होता है, वो देखिए किसके अंदर होता है, वो तो बियांड के अंदर जो भ्रूण बनेंगे वहां पे, तो देखिए वहां पे ये क्या होता है, तरल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या होता है, तरल भ्रूणपोष होता है, यानी एंडोस्पर्म होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए मेल एवं फीमेल गैमेटोफाइट्स के मेल एवं फीमेल गैमीट के संयुग्मन की क्रिया यानी आपस में मिलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, निषेचन कहलाती है, या इसको हम युग्मक संलयन भी कहते हैं, क्योंकि युग्मक यहाँ पे आपस में संलयित हो रहे हैं या मिलते हैं, तो युग्मकों के मिलने की क्रिया क्या है, युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती द्वारा होने वाले वर्धी प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए पत्ती द्वारा जो वर्धी प्रजनन होता है किसमें होता है, ब्रायोफिलम की पत्ती में होता है, जिसको कि हम अजूबा की पत्ती भी कहते हैं, या इसको हम ग्रामीण भाषा में पत्थरचट्टा के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी दोस्तों वीडियो आपको हर एक चैप्टर की मिलेगी आगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।